इत्तेफाक से हानिया के स्मार्ट स्कूल वालों ने गिगल टाउन का ट्रिप रख लिया है। भाई इस वक्त अहमद स्कूल से आने के बाद मोबाइल पे लग गए। भाई हानिया इस वक्त तैयार होने के बाद ये रहेंगे और हादी रजा यहाँ पर अपनी स्कूटी चला रहे और बाहर का सीन ऑन है। भाई हाथ धोते हैं, उसके बाद कुल्ली करते हैं, उसके बाद नाक में पानी डालते हैं, उसके बाद कोनियों तक हाथ धोते हैं, उसके बाद मसा करते हैं सर का। भाई अहमद तैयार हो गए नमाज़ पढ़ने के लिए, अब मैं भी तैयार होता हूँ। भाई इस वक्त आ गए हैं हम अपनी मस्जिद तौहीद। यहाँ चोरी नहीं होती चप्पलें जो है ना। ये देखें यहाँ पर वॉल लगा हुआ है, ये देखें वॉल लगा हुआ है, बगैर मोटर के पानी आ रहा है। ये देखें बगैर मोटर के पानी है ये। भाई यहाँ मोटरों की ज़रूरत नहीं है। शहरी की गुड मॉर्निंग पाकिस्तान और गुड मॉर्निंग शहरी की दुनिया। और भाई हमारी तो अभी सुबह हुई है, लेकिन बच्चों की तो सुबह से सुबह हुई है क्योंकि बच्चे स्कूल गए हुए थे और बच्चों के आजकल पेपर चल रहे हैं। और हानिया आज कौन सा पेपर था? मेरा जीके है। जीके जीके जी और के ये क्या है? वो जनरल नॉलेज। जीके क्या होता है? जनरल नॉलेज है ना बेटा। तो भाई आज भाई इस वक्त मैं आपको बताऊं कि हम जब सुबह उठे तो बच्चे जब सुबह उठे थे बहुत सर्दी थी और अभी सीन ये है कि हवाएं चल रही हैं और कराची में सर्दियां आ नहीं रही, सर्दियां आ गई हैं। और भाई हानिया के लिए भाई आपको पता है जब पेपर होते हैं तो बच्चे बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन अभी हानिया बहुत खुश नज़र आ रही है। और इस खुशी की आपको पता है क्या है? ये नोटिस आया है हमारे द स्मार्ट स्कूल से और नोटिफिकेशन क्या है इस पे लिखा है द अनाउंसमेंट फन ट्रिप टू कहाँ पर? गिगल टाउन। भाई गिगल टाउन जो है वो ओशियन मॉल में है और बहुत ही खूबसूरत जगह। हाँ गिगल टाउन। तो भाई मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था बच्चों को ले आने की, लेकिन इत्तेफाक से हानिया के स्मार्ट स्कूल वालों ने गिगल टाउन का ट्रिप रख लिया है। और ये जो है ये है 21 दिसंबर। और मैं आपको बताऊं 21 दिसंबर को 20 तारीख से छुट्टियां हो रही हैं। नहीं 20 तारीख से नहीं हो रही, 20 तारीख के बाद से होंगी। 20 तारीख से बाद होंगी? 21 के बाद से 21 के बाद से होंगी, लेकिन इनका ट्रिप आ गया है 21 दिसंबर 2024 सैटरडे का दिन होगा। और हानिया को जाना है गिगल टाउन और इसके जो चार्जेस हैं वो 1000 रुपये ये ट्रांसपोर्ट टिकट्स वगैरह के साथ हैं। तो भाई बड़ा अच्छा है और 1000 रुपये तो वहाँ की एंट्री है, लेकिन फिर रिजनेबल प्राइस नहीं है स्कूल वालों ने। और इस वक्त इनका ट्रिप शुरू होगा 21 दिसंबर को। लेकिन अब मेरे लिए मैं आपको बताऊँ, मैं तो हूँ नहीं कराची में, मैं आउट ऑफ सिटी हूँगा भाई। और हानिया जो है हानिया भैया जाएंगे नहीं तो हानिया को जाना पड़ेगा और हानिया स्कूल वालों के साथ चलेंगे। वरना अगर मैं होता तो फिर मैं हानिया के साथ जाता, फिर वहाँ व्लॉग बनाता, सारी चीज़ें करता है ना। तो भाई ये सीन है। मैं आउट ऑफ सिटी चला जाऊँगा अभी कुछ दिनों बाद। तो फिर उसके बाद जो है ना मुझे तकरीबन 4-5 दिन में आऊँगा मैं। तो हानिया खुद अकेले जाएंगी। चलो भाई इंजॉय करना। और अभी बाहर की क्या तैयारी है वो आपको दिखाते हैं। आ जाओ भाई। सर्दियाँ आ गई हैं, हवाएं देखें भाई और कितनी तेज हवा चल रही है। देख रहे भाई। भाई मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो हवा चल रही है ना, ये इस वक्त समझ लें 11 बज रहे हैं और 11 बजे ये हवा हमें थोड़ी सी ठंड लग रही है। अगर हम धूप में जाएंगे तो धूप में भी ठंड लगेगी, लेकिन अगर मगरिब के बाद और ये हवा चली तो आप समझ लें कि फिर कराची वालों का क्या हाल होने वाला है। और एक्सपेक्टेशन ये है कि भाई हफ्ते इतवार को शदीद सर्दी होने वाली है। मतलब पता नहीं कोयटा की हवा चलेगी, पता नहीं क्या चलेगी, लेकिन वो अभी से चल गई है। और रात में ये सर्दी बहुत होगी और नया नाज़मात का टेम्परेचर बहुत होता है भाई रात में। और तो अभी जुमे का दिन है, आज हमारी सुबह हो गई है और बच्चे स्कूल से आ गए और अब जुमे की नमाज़ की तैयारी करते हैं। आज तो मस्जिद में मैं बाइक पे नहीं बल्कि गाड़ी में जाऊँगा भाई। भाई इस वक्त अहमद स्कूल से आने के बाद हानिया इस वक्त तैयार होने के बाद ये रहेंगे इनका शो जारी है। क्या क्या होता है वजू में? पहले हाथ धोते हैं, उसके बाद कुल्ली करते हैं, उसके बाद नाक में पानी डालते हैं, उसके बाद कोनियों तक हाथ धोते हैं, उसके बाद मसा करते हैं सर का, उसके बाद कोनियों तक हाथ फिरते हैं, उसके बाद पाँव धो देते हैं और फिर वजू बन जाता है और फिर जुमे की नमाज की तैयारी। आ जाओ भाई। भाई अहमद ने वजू बना लिया है और अब नमाज की तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ पर हानिया का नमाज कब पढ़ोगी? हम लोग जा रहे हैं नमाज पढ़ने। मम्मा के साथ जल्दी से पढ़ो, वही सही है। और यहाँ पर एक हादी रजा नमाज पढ़ोगे? हाँ बस बाबा के साथ नहीं बेटा, मस्जिद में नहीं आते छोटे बच्चे। भाई अहमद तैयार हो गए नमाज पढ़ने के लिए, अब मैं भी तैयार होता हूँ। भाई नमाज की तैयारी
1 बजे वाला है। हमारी जो मस्जिद में नमाज़ होती है वो होती है 1:15 पे। सर्दी बहुत है भाई, ये मौसम है बाहर का। आ जाओ भाई। बाइक तो मेरी ख़राब है और हवा भी चल रही है, तो मैंने सोचा है आज गाड़ी में जाते नमाज़ पढ़ने। तो इस वक्त हम जा रहे हैं जुमे की नमाज़ पढ़ने। और हवा देखिए भाई कितनी तेज़ हवा चल रही है। ओए होए 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 भाई, सर्दियाँ आ गई अब। और ये जो हवा दिन में चल रही है ना, ये रात में हवा ऐसी होगी ना कि मैं आपको क्या बताऊँ, इतनी ठंड होगी ना, बहुत ठंड होगी। और वैसे भी बताया था कि भाई हफ्ते इतवार से बहुत तेज़ मतलब सर्दी होगी। तो इस वक्त अभी अहमद रज़ा चले गए और मैं जा रहा हूँ भाई। आ जाओ भाई। ओए होए मज़ा आ रहा है गाड़ी में भाई। गाड़ी जो है इस वक्त गर्म हो रही है। और वैसे गर्मी में जब हम बैठते हैं ना तो गाड़ी खोल रही होती है, लेकिन अभी सर्दियाँ हैं तो अभी मैं गाड़ी के अंदर बैठा हूँ, गाड़ी गर्म हो रही है क्योंकि धूप हो रही है। तो इतना मज़ा आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि हीटर में आ गए अच्छा मैं एक बात बताऊँ, सर्दियों में जो गाड़ी के मज़े होते हैं ना, तो भाई वो अपने ही मज़े होते हैं। और गाड़ी नेमत होती है सर्दियों में, क्योंकि बाइक पे आपको पता है सर्दी बहुत होती है, नज़ला खांसी बुखार हो जाता है लोगों को। लेकिन गाड़ी तो बिल्कुल पैक करके आप घूमें, कोई मसला नहीं है। तो अभी चलते हैं जुमे की नमाज़ पढ़ने मस्जिद में। तो भाई आ जाओ भाई नमाज़ पढ़ने जुमे। तो इस वक्त निकल पड़े नमाज़ पढ़ने और मज़ा भी निकल गया। चलो भाई, मस्जिद करीब ही है भाई। नया नाज़ाबाद में हर ब्लॉक में मस्जिद है। एक मस्जिद जो है ए ब्लॉक में आपको जो ग्रैंड मॉस्क है बड़ी वाली, वो आपको मिलेगी। उसके बाद जब बी ब्लॉक में आप आएंगे तो बी ब्लॉक में मस्जिद तौहीद है। आप सी ब्लॉक में जाएँ, सी ब्लॉक जो है मस्जिद तौहीद जो है वो सी ब्लॉक में ही है, लेकिन बी और सी के करीब दरमियान में ही है। और अगर डी ब्लॉक में जाएंगे तो वहाँ पर है मस्जिद अबू बकर। वही हिचकियाँ आ रही हैं, वो कहते हैं कि जब हिचकियाँ आती है तो कोई याद करता है आपको। तो मुझे कौन याद कर रहा है यार या अल्लाह, हिचकियाँ आ रही हैं भाई। तो इस वक्त मुझे कोई याद कर रहा है। और मस्जिद बहुत खूबसूरत होती है। और मैं आपको अभी जब नमाज़ पढ़ लूँ तो इन तमाम मस्जिदें जो नया नाज़ाबाद में हैं उसकी एक ख़ास बात बता। ये बात मैंने पहले भी बताई है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। नमाज़ पढ़ने के बाद 1:15 बजे जमात है भाई। आ जाओ भाई। मस्जिद हमारी जो है ना बहुत गर्म हो रही होगी, सही है भाई। ये है सामने मस्जिद और गाड़ी हम यहीं खड़ी कर देते हैं ताकि आराम से हम गाड़ी पार्क कर दें, सही है भाई। भाई इस वक्त आ गए हैं हम अपनी मस्जिद तौहीद। और ये देखें भाई, यहाँ चप्पलें जो है ऐसे ही उतार के जाते हैं। यहाँ चोरी नहीं होती चप्पलें, सबने चप्पलें ऐसी उतारी हैं। और यहाँ पढ़ते हैं जुमे की नमाज। भाई हमने नमाज पढ़ ली है और ये भी हमारी सबकी चप्पलें वैसे पड़ी भाई। इस वक्त अल्लाह का शुक्र है हमने जुमे की नमाज़ पढ़ ली है और अभी मस्जिद से निकल आए। अच्छा मैंने आपको एक चीज़ दिखाई कि मैं अपनी जो स्लीपर है वो वहाँ बाहर छोड़ के गया था अपनी चप्पलें। और जब मैं वापस आया तो मेरी चप्पलें वहीं रखी हुई थी। तो ये नया नाज़ाबाद की सोसाइटी की खूबसूरती है। अब दूसरी सोसाइटी में भी ऐसा होता होगा या नहीं होता होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं नया नाज़ाबाद के हवाले से ये कह सकता हूँ कि आप यहाँ पर जो 3 मस्जिदें हैं, जैसे एक बड़ी मस्जिद है ग्रैंड मॉस्क है, बाकी 2 छोटी मस्जिदें हैं। इन मस्जिदों में ये है कि आप को जुमे की नमाज के बाद ना कोई फ़कीर मिलेगा यहाँ पर भीख मांगता हुआ मस्जिद के बाहर, और ना ही कोई ठेले वाला मिलेगा आपको, और ना ही आपकी चप्पलें चोरी होंगी। ये 3 चीज़ें हैं नया नाज़ाबाद में। और ना ही आपको कोई चंदे का बॉक्स मिलेगा इन तीनों मस्जिदों में कि आप जो है इसमें चंदा डाल दें, सही है ना। तो यहाँ पर कोई चंदे वाला सीन नहीं है। ये जो मस्जिद है नया नाज़ाबाद के अंदर जितनी भी मस्जिदें हैं ये सब इंतज़ामिया की तरफ से इसको टेक ओवर किया हुआ है, इंतज़ामिया इनको चलाती है। ऐसा नहीं है कि हमारी जो आम मस्जिदें होती हैं जिसमें हम चंदा कर रहे होते हैं, जिसके अखराजात पूरे नहीं होते, तो हम जो है वो चंदा बॉक्स लगा देते हैं बाहर और चंदे ले रहे होते हैं।
तो इसमें ये कोई सीन नहीं है। नया नाज़ाबाद में जितनी भी मस्जिदें हैं वो सब इंतज़ामिया उसको टेक ओवर करती है। इमाम की जो सैलरी है, मौज़िन की जो सैलरी है, मस्जिद का बिजली का बिल है, जो भी मसले हैं, जो भी मस्जिद के अखराजात हैं, वो सब इंतज़ामिया जो है वो नया नाज़ाबाद की वो देखती है। यहाँ पर कोई चंदे का बॉक्स नहीं लगा हुआ और ना कोई चंदा लिया जाता है भाई। तो ये सीन है। और ना मस्जिद में चप्पल चोरी होती है भाई, ऐसी उतार के मैं अंदर चला जाता हूँ। तो ये सीन है। तो अभी जुमे की नमाज़ पढ़ रही है, गाड़ी में गर्मी है क्योंकि धूप है, लेकिन हवा चल रही है अभी भी। और रात में ये जो हवा है ना, ये उधम मचा देगी भाई, ये उधम मचा देगी। और इस वक्त अहमद रजा, क्या हुआ, क्या हुआ, नमाज पढ़ ली? हाँ, इब्राहिम और ज़ीशान को ढूंढ रहे, पता नहीं कहाँ चले गए। इब्राहिम के पाँव में चोट लग गई। कैसे लग गई चोट? पता नहीं क्या हो गया, हम लोग उन्हें ढूंढ रहे, मिल ही नहीं रहे। चलो अच्छा अभी घर आ जाओ, अभी थोड़ी देर में आ रहे। तो इब्राहिम कहाँ चला गया? पता नहीं ढूंढ के आ रहे। लेकिन आप जल्दी आओ भाई, जल्दी आओ, फटाफट जल्दी आ जाओ। और ऊपर नहीं आना डैम के ऊपर, सही है, जल्दी आओ। ये सीन है। और अभी हम घर की तरफ जा रहे हैं भाई। ये देखो इस वक्त जो है हम अपनी क्यारी में पानी दे रहे हैं भाई। और ये जो है 2 दिन हो गए मैंने पानी नहीं दिया था, तो मैंने सोचा यार पानी माशाल्लाह से नया नाज़ाबाद में 24 घंटे होता है भाई, नल खोलो पानी आता है। हादी रजा भाई, हादी रजा भी आ गए, साइड में हो। पानी जो है ना, ये देखें यहाँ पर वॉल लगा हुआ है, ये देखें वॉल लगा हुआ है, बगैर मोटर के पानी आ रहा है। ये देखें बगैर मोटर के पानी है ये भाई, यहाँ मोटरों की ज़रूरत नहीं है, बिजली का खर्चा जो है ना यहाँ पर नहीं है। बस आप वॉल खोलो और आपको 24 घंटे ये नल का पानी, आपको साफ़ सुथरा पानी, फ्रेश पानी मिलेगा। ये देखें, देख रहे हैं, ये सीन है भाई। ये भाई अच्छा भाई, जुमे की नमाज़ जब पढ़ ली है तो जुमे की नमाज़ पढ़ने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप कुरान शरीफ की तिलावत करें। तो मैं इस वक्त हमारे कुरान शरीफ जो है ना वो ऊंचाइयों पे रखे होते हैं, लेकिन हमारा कुरान शरीफ जो है ना भाई, ये देखें माशाल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। जी बेटा, तो इस वक्त मैं वहाँ बैठता हूँ भाई। हाँ ये लो भाई, आ जाओ भाई। हानिया ये हटाना, हानिया कुछ ना हटाना बेटा, कुछ ना हटाना, कुछ ना हटाओ भाई। नमाज़ पढ़ने के बाद, जुमे की नमाज़ के बाद मेरी रूटीन है ये कि मैं डेली रूटीन में मेरी ये होता है कि जुमे की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं कुरान शरीफ की तिलावत करता हूँ। सूरह कहफ की तिलावत होती है, दुरूद शरीफ होता है, फिर दुआ होती है, उसके बाद हमारा जुमा ख़त्म होता है। मतलब जुमे का एहतमाम इस तरह हम करते हैं, सुबह से उठने के बाद जुमे की नमाज़ देखें। अगर जुमे की नमाज़ आपने जुमे को नहीं पढ़ी ना तो किरण लग रहा है भाई, सर्दियों में किरण बहुत लगता है भाई, ये मैं आपको बताऊंगा कैसे लगता है। लेकिन अभी कुरान शरीफ है, कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। हाँ मम्मा, मैं आपको मुझे पसंद आना क्या लाना, इतना लगाया, अच्छा अच्छा अच्छा। तो अभी कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं, सूरह कहफ पढ़ते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ते हैं और दुआ मांगते हैं आप सबके लिए, फिर उसके बाद मिलते हैं। भाई ये देखें अभी मम्मा के लिए एक चीज़ बनाई है हानिया ने, और ये क्या है, ये मैंने इसके अंदर कुछ रखा है। क्या रखा है दिखाओ। नहीं, मम्मा खोलेंगी इसको। अच्छा मम्मा खोलेंगी, तो आप अभी खोल लो ना ताकि पता लग जाए क्या है। मैं नहीं खोलूंगी भाई नमाज पढ़ ली आपने? हाँ। मम्मा ने पढ़ ली। हाँ। ये देखें भाई, ये मेरा जूस था ऑरेंज का और ये फुल था, किसने पिया? हादी भाई हादी रजा ने पिया है। ये देखें हादी रजा जरा, ये नहीं पूरा गिलास का 1 गिलास जूस था मेरा और ये हादी रजा पी गए और ये आधा गिलास बचा है। यार ये सीन है हानिया, ये क्या हो गया यार। भाई इस वक्त आ गया है हमारा जुमे की नमाज के बाद, अगर चावल ना हो तो मज़ा नहीं आता भाई। और इस वक्त हम खाने जा रहे हैं चिकन पुलाव। हाय 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 हाय, क्या बात है भाई। भाई इस वक्त फाइनली जुमे की नमाज पढ़ने के बाद, खाना खाने के बाद हम आ गए बाहर, और नया नाज़ाबाद की शाम, और हानिया, हादी रजा, दुआ और ये सब पार्टी शुरू हो गई। क्या साइकिल चलाओगे? भाई ये देखें हानिया भी तैयार होकर बाहर आ गई है। और जुमे की नमाज़ के बाद इस वक्त 4 बज रहे हैं, 4 साढ़े 4 हो रहे हैं, लेकिन ये है कि हवा बहुत तेज़ चल रही है और आज रात में कड़ाके की सर्दी पड़ने वाली है। नया नाज़ाबाद है, बल्कि कराची में है, लेकिन नया नाज़ाबाद डबल होगी क्योंकि भाई यहाँ हवा चल रही है और रात में जो है ना बहुत ठंड होगी भाई। और क्या हाल होगा हमारा, ये हमसे पूछें भाई, नया नाज़ाबाद में डबल सर्दी होती है। तो इस वक्त मुझे जाना है एक मीटिंग में, तो अभी व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब, और ये शाम आप सबके नाम जुम्मा मुबारक भाई। सही है भाई।